यहाँ पर पुजारी की भर्ती निकाली है। जब पुजारी की भर्ती निकलेगी तो हमें इंजीनियरिंग करने की क्या ज़रूरत है? हमें क्यों MBA करें? हमें क्यों जा कर के BCA करें? हम क्यों जा कर के डॉक्टरी पढ़ें? हम भी वही कर करके आज हम भी इतना पैसा खर्चा करने से क्या ज़रूरत है? हम भी पुजारी की भर्ती में चल करके वही बनेंगे। भले कहने के लिए लोग अपना बुलडोजर राज कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर उसी पे चल रहा है, जाति और धर्म देख करके चल रहा है। तमाम ऐसे अपराधी जिसके तमाम ऐसे उनके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन उनको नहीं देख रहे हैं, नहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़े नेता थे, एक गरीब परिवार के थे। हमने देखा है कि उनका आज भी उनके परिवार के लोग झोपड़ी में रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव जी आए थे, देश आज़ादी के बाद तमाम ऐसे सरकारें आए, तमाम लोग आए, जो सबसे बड़ी संख्या जिसकी है पिछड़ा, दलित, अकलियत और अगड़ा, सबकी जो आज दुर्दशा है, इसको एक मंच पे ला करके आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो नारा दिया है, इसी को लेकर के आज उत्तर प्रदेश में, भारत में 2024 में एक बहुत बड़ा प्रयोग करके सरकार को बदलने जा रहे हैं। और इससे लगता है कि सरकार जब बदलेगी तो यहाँ के आबो आवाम, यहाँ की जितने गरीब, पिछड़े, दलित, किसान, नौजवान, व्यापारी, सबका दशा और दुर्दशा सब ठीक हो जाएगा। ये नारा अगड़ा शब्द जो जोड़ दिए हैं, पहले अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही तीन वर्ग जो है जुड़ाया जाता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद, उन्होंने पहले ही कहा था, हम आपको उसका दे देंगे, उन्होंने कहा था पिछड़ा, दलित, अकलियत, अगड़ा, ये तीन शब्द में उन्होंने सबको जोड़ दिया था जी। सबको लेकर के चलने का प्लान है। और यहाँ पे कुछ आशंकाएं इस तरीके की भी लग रही हैं कि अखिलेश यादव जी बिहार में भी वर्चस्व फैलाने जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़े नेता थे, एक गरीब परिवार के थे। हमने देखा है कि उनका आज भी उनके परिवार के लोग झोपड़ी में रहते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था और आज की हालात है, कर्पूरी ठाकुर को याद करने वाले लोग अब निकले हैं। ये लगता है कि ये जब सामाजिक परिवर्तन होगा, जो गरीब, पिछड़े, दलित, सबको लेकर के एक बहुत बड़ी परिवर्तन होने जा रहा है। और आज उन्हीं के उस जो महारैली हुई है नाई समाज की, उसमें हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और अच्छा संदेश दे करके गए हैं जी। निशाना साधे, मतलब हर बिंदुओं पे प्रकाश डाले हैं। बिल्कुल। आज बिहार की बात आपने किया, आज वहाँ नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार है और उन्होंने अभी देखिए नौकरी के सवाल पे उन्होंने जो जिस तरह से नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, केवल बिहार का नहीं, उत्तर प्रदेश हो चाहे आपका अगल बगल जितने भी प्रांत थे, सभी नौजवानों को उन्होंने अच्छा नौकरी दिया। और यह भी दिया कि खुशहाली में नौजवान ने जिस तरह से उन्होंने वहाँ लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा किया। और उत्तर प्रदेश में जो हमारे बाबा जी आज मुख्यमंत्री हैं, आज दूसरा उनका कार्यकाल होने जा रहा है और 2 करोड़ रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन आज एक भी रोजगार उन्होंने नहीं दिया। और तो और जितना और भी जो सरकारी संस्थाएं थी बेच करके उसे प्राइवेट कर दिया। आज का यहाँ का नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को और तेजस्वी जी को कि आपने यहाँ अपने वहाँ को तो लोगों को नौकरी दिया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम हमारे बेटियों को, हमारे बच्चों को जो आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन यहीं पर अभी मैंने देखा है कि चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर पुजारी की भर्ती निकाली है। जब पुजारी की भर्ती निकलेगी तो हमें इंजीनियरिंग करने की क्या ज़रूरत है? हमें क्यों MBA करें? हमें क्यों जा कर के BCA करें? हम क्यों जा कर के डॉक्टरी पढ़ें? हम भी वही कर करके आज हम भी इतना पैसा खर्चा करने से क्या ज़रूरत है? हम भी पुजारी की भर्ती में चल करके वही बनेंगे। लेकिन आज चाहे सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे पिछड़े, दलित, अकलियत के लोग हैं, आज जो नौजवान बेरोजगार होकर के रोडों पे टहल रहा है, आज उनके अंदर बहुत गुस्सा है। आने वाले वक्त में इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। निजीकरण को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, निजीकरण में आज यही है, निजीकरण में हमारी आपकी संपत्ति किसी को दे दी जाए। जैसे अभी अडानी को एयरपोर्ट दे दिया गया, तेल दे दिया गया, इनको क्या क्या सारी सब कुछ दे दिया गया। जो नवरत्न हमारी कंपनियां थी, बहुत पैसा कमाती थी, आज उन कंपनियों की हालत ये है कि वो प्राइवेट में दे करके काफ़ी पैसा लिया गया और वो कंपनियां आज
एक भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं बेहाल होकर के एक कुछ चंद लोगों के हाथ में चली गई है। इस नाते आज हमें पुनः हमारा नेता ने कहा कि हम आएंगे, नौजवानों को पुनः सरकारी नौकरी के रूप में जिस तरह से पहले था वैसे करेंगे। अभी एक नौजवान जो इन लोगों ने अग्निवीर की बात किया था, सभी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अग्निवीर में आज 4 साल पे नौकरी एक नौजवान हरियाणा का उसका आतंकवादियों ने मार दिया, शहीद हो गया। लेकिन आज उसकी जो हालत है, लोगों में विश्वास हो गया ये सरकार किसी को सम्मान देने वाली नहीं है। घोसी चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन का बड़ा समर्थन मिला, लोकसभा चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, आज सभी समाज के लोग बहुत दुखित हैं। अब लोगों के लग गया कि हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें व्यवसाय चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। आज महिलाएं भी उसी तरह से असुरक्षित घूम रही हैं, नौजवान तो अपने आप बेदहाल होकर के घूम रहा है। और मैंने देखा भी है, आज आपके मणिपुर से लेकर के तमाम ऐसे लोगों में आज हत्याएं हो रही हैं, सब लोग असुरक्षित है। भले कहने के लिए लोग अपना बुलडोजर राज कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर उसी पे चल रहा है, जाति और धर्म देख करके चल रहा है। तमाम ऐसे अपराधी जिसके तमाम ऐसे उनके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन उनको नहीं देख रहे हैं, नहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस नाते मैं इस सरकार की निंदा करता हूं। अच्छा, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी जुड़ करके आगे जो है लोकसभा चुनाव लड़ेगी या फिर खुद के दम पर? नहीं, इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन चलेगा। और रही बात अभी विधानसभा की बात है, लोग अपने अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन जब बात बनी है तो चलेगा और लोग जीतेंगे भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।